हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 27 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 27 वीडियो में प्रश्नावली 7.9 पे है। कह रहा क्वेश्चन में कि 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देख चुके थे। इंटीग्रेशन निकालना है आपको 1 से 2, ये लिमिट दिया है। किसका इंटीग्रेशन निकालना है? 5x² बटा में है आपका x² प्लस का 4x प्लस का 3, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, देख रहे हैं ना जी, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बदलना होगा ना जी, तो उसके लिए मुझे यहाँ डिवाइड करना होगा। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस 3 द्वारा डिवाइड करेंगे किसमें? 5x² में। कितना बार में जाएगा? 5 बार में। तो हो जाएगा 5x² प्लस का 20x और प्लस का 15। चलिए साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। माइनस का 20x और माइनस का 15। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो 4x और प्लस में 3। चलिए अब आगे इसके बनाते हैं। क्या आ जाएगा? लिमिट है आपका 1 से 2। यहाँ ये जो है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 5 इंटू में 4x प्लस 3 और बटा में यह आपका x² प्लस 4x प्लस में 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, dx। देख लो, आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट दिया है, 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ dx बचेगा। माइनस ये भी 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट है आपका 1 से 2, यहाँ पे 4x प्लस 3। अच्छा, इसका जो है ना हम लोग फैक्टर करके यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 dx। अब देखो आप इसे इंटू करोगे तो यही आपका पुनः आ जाएगा ना जी। चलिए अब हम लोग इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रही बात इसकी, तो इसका पहले अलग से इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और फिर वापस यहाँ रख देंगे। चलिए तो पहले अलग से इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग देते हैं इंटीग्रेशन, इससे बनाएंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन से 4x प्लस 3 और बटा में x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा? a बटा x प्लस 3 और प्लस b बटा में x प्लस 1। चलिए इधर एलसीएम लेंगे, इधर ऐसे ही लिख देंगे 4x प्लस 3 बटा में x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 बराबर में, इधर एलसीएम लेंगे क्या होगा? x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1। इसमें से डिवाइड करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा a इंटू में x प्लस 1 प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे, यह जाके इंटू करेगा b इंटू में x प्लस 3। यह दोनों आपका देखो तो नीचे कट जाएगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग यदि x के जगह पर यहाँ ले लेते हैं माइनस का 3, तो माइनस का 3 लेने से क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। -3 लेने से यहाँ पे माइनस का 2a हो जाएगा और -3 यहाँ लेंगे तो 4 तिया माइनस का 12, 4 तिया माइनस का 12 और प्लस का 3 है, तो आ जाएगा माइनस का 9। यानी कि यहाँ से a का वैल्यू जो होगा आ जाएगा 9 और बटा में 2। चलिए आगे देखते हैं। यदि x बराबर में माइनस का 1, तो -1 लेने से ये 0 हो जाएगा। -1 लेने से यहाँ पे 2b आ जाएगा और यहाँ -1 लेने से -4 प्लस 3 यानी माइनस का 1, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ b का मान क्या आ जाएगा आपका? b का मान हो जाएगा माइनस का 1/2। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 बटा में x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a बटा x प्लस 3 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x प्लस 1 dx। चलिए a और b का हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं। a और b का वैल्यू जो है, a का वैल्यू 9/2 है, बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 3 dx और यहाँ b का वैल्यू -1/2 है, ये भी कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे 1 बटा में x प्लस 1 dx, सही ना। चलिए आगे क्या हो जाएगा? यहाँ से 9/2 log x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन -1/2 log x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो मैंने यहाँ से पहले इंटीग्रेशन निकाल लिया। चाहे तो एक और आप काम कर, दोनों में से 1/2 कॉमन कर लो और ये 9 ऊपर पावर में भेज दो, ठीक है।
तो log x प्लस 3 का पावर 9 माइनस log x प्लस 1। ठीक है, अब ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस में है ना तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आगे 1/2 log ऊपर हो जाएगा आपका x प्लस 3 का पावर 9 और बटा में आपका x प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए हम इंटीग्रेशन इसका निकालना था ना। ठीक है, इसका निकालना था क्योंकि हम लोग इसके बराबर में ये लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या निकालना था, आपका था लिमिट 1 से 2 5x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 x के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम किसके बराबर दिखाए थे, इसको दिखाए थे 5 लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 4x प्लस 3 बटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3 dx। देखो इसका हम गुणन, इसका ही हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं लिमिट, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकाले हैं, सॉरी इसका इंटीग्रेशन ये निकाले हैं ना जी। चलिए इसको यहाँ पुट कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x हो जाएगा dx का और लिमिट है 1 से 2 माइनस 5 इंटू में 1/2 ये कांस्टेंट है और इसको यहाँ रख देते हैं। क्या हो जाएगा log x प्लस 3 का पावर 9 और बटा में x प्लस 1। अब इसका लिमिट क्या है आपका 1 से 2। चलिए अब रख देते हैं एक एक करके। तो यहाँ देखो 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ माइनस 5/2 अंदर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करना है ना जी, 2 पुट करना है तो 3 2 5 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे log 5 का पावर 9 और बटा में 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर आपका माइनस log यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 3 4 हो जाएगा, 4 का पावर 9 और बटा में आपका 1 और 1 2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो माइनस में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना जी। और नहीं तो एक और हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, ये देखो ये डिवाइड में तो इनको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ देखो 5 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 5/2 अंदर देखो log 5 का पावर 9 माइनस log 3। ठीक है, माइनस log यहाँ पे हो जाएगा 4 का पावर 9 और माइनस log 2, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना जी log 2। देखिए ये देखो इन दोनों को माइनस में है ना, माइनस में है, ये प्लस में है माइनस में है। देखिए अब क्या करता हूँ, ये 5 हो जाएगा माइनस 5/2 पावर नीचे उतर जाएगा 9 log 5 माइनस log 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस 9 log 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का log 2। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं 5 माइनस 5/2। यहाँ देखिए इसमें और इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे तो log 5 माइनस log 4 बचेगा, यानी log 5/4 हो जाएगा और माइनस यहाँ है और ये प्लस में है तो ये पहले लिख लेते हैं और ये बाद में। तो ये प्लस में है माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में log 2/3। या एक और काम कर सकते हैं 2/3 अगर नहीं लिखने का मन करे, सेम आंसर लाना हो, यहाँ पे ये माइनस कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा log 3/2। या तो प्लस log 2/3 लिखो या माइनस log 3/2 लिखो, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन